हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सावन के पावन महीने में बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। और महादेव की कृपया सब पे बनी रहे। तो आज सुबह से मेरे मतलब आज जैसे कि 3-4 बजे सुबह से ही मतलब पानी का बहुत दिक्कत थी। मतलब पूरे फ्लैट A B C D लेके जेड तक, मतलब यहाँ पे जितने भी फ्लैट है ए से लेके जेड तक है। तो सारे फ्लोर 14 फ्लोर तक है। तो सोचो मतलब 26 फ्लैट में पानी नहीं है। मतलब ये अपार्टमेंट में, पूरी अपार्टमेंट में पानी नहीं है। तो पानी की बहुत किल्लतें हो गई थी। और जैसे कि रात को पाइप फट गया था, सारा पानी फटने की वजह से पानी बह गया बाहर। और हमारे घर पे बिल्कुल ही पानी नहीं था। तो हम इसके अंदर ये जो मतलब रेड कलर की है, ये जो ब्लैक पाइप है, इससे हम बालकनी के यहाँ से पानी ले सकते हैं। पर ये बालकनी में भी थोड़ी ही पानी, मतलब जैसे कि 8-10 बाल्टी यूज कर सकते हो। बाकी लोग भी तो है, यूज कर लिया और पानी सारा खत्म हो गया। तो फिर मैं क्या ही करती। वैसे भी मैं तो सबसे पहले उठ के ही एक बाल्टी, मतलब एक बाल्टी पानी लेके आ गई थी। और एक बाल्टी से मेरा मतलब एडजस्ट कर, बड़ी बाल्टी होती है तो उससे मैं नहा ली। और नहाने के बाद फिर मेरा काम वाम में करने के लिए पानी नहीं था, दिक्कत था। तो भी मैं मतलब ला ला के उसमें थोड़ी बहुत काम चला ली। तो यहाँ मैं पानी भर रही थी अभी। तो मेरे हस्बैंड आ गए, वो भी हेल्प कर दिए और पानी वो भी भर दिए। तो मेरा थोड़ा मतलब सहारा हो गया। और सुबह से पूरे फ्लैट में पानी नहीं था, बहुत ही दिक्कत हुई। और पानी भी इसी कारण मैं 2 दिनों से ब्लॉग भी नहीं लेके आ पाई। और जब पानी नहीं था तो कपड़े बर्तन वगैरह सब पड़े थे। तो जैसे ही दूसरे वाले दिन पानी आया और हम लोग पानी खरीद के मतलब बाहर से मंगवा रहे थे। और जैसे कि होता है, जैसे पीने वाला पानी मंगाया जाता है, बड़ी-बड़ी 20 या 25 लीटर के ऐसे होता है, तो दे जाता है। तो एक डब्बे के 30 रुपए कीमत लिया। तो हम लोग 10 डब्बे रात को मंगाए थे। सुबह से फ़ोन कर कर के थक गए, आया नहीं। और 10 डब्बे मँगाए। और फिर सुबह में भी 5 डब्बे मँगाने वाले थे। और हम लोग सोचे कि रात को चलते हैं और होटल में ठहर जाएँगे, होटल में खाना-पीना खाएँगे, होटल में ही रहेंगे, होटल में सोते हैं। तो ऐसे भी हम लोग जो खरीदा हुआ पानी से ही काम निपट गया। तो फिर थक गया था इतना ही शरीर, फिर होटल में जाने की इच्छा नहीं हुई। फिर हम रात को बोले कि रात ही तो काटना है, चलो रात को पानी की तो दिक्कत नहीं। दिन भर तो बहुत मतलब प्रॉब्लम से घर पोछा लगा, घर प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। और जो भी था थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ा। एडजस्ट करके मैं तो बट नहा ली थी, मेरे को उतना चिंता नहीं था। और मैं नहा ली थी। मेरे नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड के अभी टिफ़िन पैक कर रही थी। पानी थोड़ा बहुत एक्वागार्ड में होता है तो उससे मैं खाना बना ली, आटा लगा दी और चाय भी बन गई उससे और सब्ज़ी भी बन गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए तो दिक्कत तो आएगा ही। पर हस्बैंड को टिफ़िन देके तैयार कर दी। वो तो खुद ही 4 बाल्टी पानी यूज़ कर चुके हैं, तो हमें पानी की दिक्कत तो होगी ना। लोग अगर बहुत प्रॉब्लम में होता है, और बड़ी-बड़ी बाल्टी थी, छोटी भी नहीं थी। तो 1 बाल्टी से लोग काम कर लेता है, पर उन्हें पता नहीं कैसे 4 बाल्टी की ज़रूरत हो गई, तो 4 बाल्टी वो खुद के मतलब लिए यूज़ कर लिए। और हम ऐसे घर पे भी यूज़ किए पानी का। तो वही हस्बैंड ऑफिस से आते वक़्त रात को पानी मतलब बोल दिए थे। ऐसे कहीं पे भी पानी नहीं था, बहुत सारा मतलब पानी का पूरा फ्लैट में ही जितने भी आस-पास पानी के मतलब जहाँ पे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, वो सारे खरीद चुके थे। और एक शॉप थी उसमें जो पानी आ रही थी, मतलब चौल के जो घर होते हैं वैसे ही लाइन लग गया था पूरे पानी का। औरत और जेंट्स सारे बुजुर्ग, औरत, आदमी सारे मतलब भीड़ कर चुके थे नीचे। हम तो नीचे नहीं गए, कैसे फिर अब लेके वो मेरे ससुर जी मना कर दिए, नहीं कोई बात नहीं, वो तो पानी खरीद के आ जाएगा। तो बहुत ट्राई करते-करते फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते वक़्त वो पानी का बोल दिए तो वहाँ से पानी आ गया। मतलब इतनी ही मतलब सोचो कि कितनी ही दिक्कत होती है अगर पानी की प्रॉब्लम हो तो कैसा लगता है। तो इसी वज़ह से पानी की बहुत दिक्कत हुई थी। फिर मैं नहा के, और सबसे मॉर्निंग में मैं ही नहा लेती हूँ, सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ। नहा के मैं कपड़े-वपड़े चेंज कर ली थी। और बासी कपड़े वैसे खोल के पड़ी मतलब रख दी वहाँ पे। जब पानी नहीं था तो कैसे मशीन चलता, कपड़े भी जाता था। और झाड़ू-पोछा सारा काम, मतलब साफ-सफाई सारा हो गया था। सिर्फ़ खाना बनाने का मतलब वो भी हो गया था, बस बर्तन धोने के लिए दोपहर को वो तो पड़ा रह गया। मैं मतलब
मेरी सास बोली कि शाम को मतलब हो जाएगा, शाम को धो लेना मतलब बर्तन। तो मैं शाम को क्या ही धोती, शाम को तो पानी ही नहीं था बिल्कुल ही। मैं ऐसे बोली भी कि नीचे मैं लेके आती हूँ, सब मतलब जा ही रहे हैं, तो फिर घर पे मना कर दिया, मैं गई ही नहीं। तो जब मना कर दिया, फिर खरीद के आ गया पानी, उससे काम चल गया था। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी अपने कमरे की। अगर ये सब काम भी पड़ा रह जाता तो बहुत मुश्किल होता। इसी कारण मैं सबसे पहले अपना काम में ही लग गई थी। क्या ही करती, वो काम नहीं करती तो सारा काम ही पड़ा रह जाता। इसी कारण मेरे को काम करना ही पड़ा, और काम नहीं करती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। इसके लिए मैं सारा काम निपटा चुकी थी, और निपटा के फिर दोपहर में खाना-वाना खा के वो बर्तन सिर्फ रख दी थी। तो चलो, कभी कभी काल के तो होता ही है, पर 2 दिन इसलिए ब्लॉग नहीं ले पाई मैं, मतलब। और आज क्या हुआ, जैसे ही पानी सुबह में, और रात को बोला कि 9 बजे पानी स्टार्ट कर देगा, फिर भी उन्हों क्या 3 बजे दोपहर को स्टार्ट कर देगा, 3-4 बजे। तो जिस दिन पानी नहीं था परसों, तो नहीं, परसों क्या, कल ही। तो कल तो ऐसे ही ब्लॉग नहीं आया, और कल पानी की प्रॉब्लम। और रात को मतलब जॉइंट की, मतलब शाम को पाइप को नए पाइप लगाया, उसके बाद भी वो पाइप फट गया दोबारा। तो फिर से पाइप फट गया, फिर से मतलब रात को बोला कि 9 बजे तक स्टार्ट होगा, 9 बजे तक। तो फिर 9 बजे तक सूखा ही नहीं था, पता नहीं क्या सूखेगा नहीं सूखेगा बोला। तो फिर वो सिक्योरिटी ने बताया कि पता नहीं, आज नहीं होगा, शायद कल सुबह तक, और कल भी नहीं आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी चलो, भगवान की दया से सुबह तो हो ही गया, आ ही गया पानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस वो पानी जैसे ही आ गया ना, तो दिक्कत तो खत्म हो गई। और पर पॉट में फ्लश नहीं हो रहा था, क्योंकि हर जितने भी मतलब हमारे 2 बाथरूम है ना, तो एक बाथरूम की नहीं आ रहा था। तो हमारे जितने भी फ्लोर के हैं ऊपर से नीचे तक, एक बाथरूम का जो लाइन है, वो लाइन में फ्लश नहीं आ रहा था, फ्लश ही नहीं हो रहा था। वो दिक्कत था, थोड़ा मतलब दिक्कत हुआ जैसे भी। और फिर बाद में ठीक हो गया। तो फिर कपड़े-उपड़े धुले मशीन में, और घर-वर साफ-सफाई हो गया, बर्तन भी अच्छे से धुल गए, सारा काम हो गया, सारा मतलब बिल्कुल ही काम हो गया। तो जितना दिक्कत था सारा मेकअप हो गया। पर क्या करें, कभी-कभी ऐसा दिक्कत ही आ जाता है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, इसमें तो किसी का हाथ नहीं है ना। तो इसी कारण, बट कोई नहीं, काम तो हो गया, काम जो होना था वो तो हो गया, अब क्या ही किया जा सकता है। उसके बाद फिर थोड़ी मतलब जो इतनी थकान थी, भागा-दौड़ी, मतलब ऐसे क्या, इस फ्लैट में आया पानी, चलो उससे पूछा आया पानी, यही दिन भर करते-करते समय ही निकल गया। और दोपहर में सोना भी नहीं हुआ, आराम भी नहीं हुआ कि क्यों नहीं, ऐसे चिंता था कि अरे पानी आ गया होगा, चलो देख के आते। ऐसे मतलब दोपहर भर में पानी खोल-खोल के देखते-देखते ही मेरे सुबह हो गया। फिर फिर मैं सुबह 4 बजे उठी, मैं पानी चेक करने के लिए, देखी मैं पानी आया कि नहीं। तो फिर मैं देखी कि चलो हाँ, पानी तो आ गया। वो भी कब आया, 5 बजे के करीब आया, थोड़ा-थोड़ा सा आ रहा था। तो कोई नहीं, फिर आ गया, ये तो कभी कल का चलता ही है। और पता है, जिस दिन फिर पानी आ गया, तो अब उसके बाद फिर लोग तो बहुत सब अपने-अपने घरों में नहाने-धोने काम-वाम करने लगे, तो पानी खत्म हो गया था। पर धीरे-धीरे आ रहा था, बाद में देखिए 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, टंकी भी भरने में तो टाइम लगता है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, लाइट ही चली गई। अब जो टंकी भरता वो तो लाइट की ही वजह से भर रहा था, लाइट ही चली गई। उसके बाद फिर 1 घंटे तक लाइट पूरा कटा रह गया, फिर 1 घंटे बाद आया, फिर पानी आया, फिर काम हुआ। मतलब ऐसा हो गया था कि क्या ही बताऊँ, पहले तो पानी नहीं था, फिर पानी आया तो लाइट चली गई, और लाइट नहीं रहेगा तो फिर पानी कहाँ से रहेगा? तो कैसे होती है एक मतलब पूरे मतलब फ्लैट का पूरा घर का ही मतलब ऐसा हुआ था, सिर्फ मैं हमारे साथ ही नहीं। और फिर भी जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, उसके निवारण तो हो गया। उसका निवारण नहीं होता तो फिर हम क्या ही करते, पानी ही जीवन है। हाँ, मानती हूँ, चलो लाइट ना आए तो भी लोग चलता है, पर पानी ना रहे जिस जगह, लाइट और पानी तो सबसे ज़रूरी है।
लाइट भी जाए तो 1-2 घंटे के लिए ठीक है, पर दिन रात और पानी तो पूरे 24 घंटा से ऊपर हो गया।